स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी चैनल पर। तो बच्चों आज जो हमारी क्लास है कारक पर रहने वाली है। ठीक है, तो हम आज जो है कारक शुरू करते हैं। हमारा एस्टेट टीजीटी पीजीटी में लगा हुआ है। तो आपको पता ही है कि हमारा जो एस्टेट के लिए जो संस्कृत का टॉपिक वाइज सिलेबस स्टार्ट हमने कर रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कारक प्रकरण। ठीक है, कारक प्रकरण। संस्कृत में कारक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना कारक ज्ञान के शुद्ध वाक्य रचना संभव नहीं है। ठीक है, अगर कारक नहीं आएंगे हमें तो हम अच्छे से जो है संस्कृत में वाक्यों को नहीं बना सकते हैं कि कौन सी विभक्ति लगेगी, कौन सा वचन लगेगा। हम अच्छे से जो है वाक्य बना ही नहीं सकते अगर हमें कारक का नॉलेज नहीं होगा। तो कारक की व्युत्पत्ति कैसे हुई? कारक शब्द जो है इसकी रचना क्री धातु और नवुल प्रत्यय लगने से हुई है। यानी कि क्री धातु में नवुल प्रत्यय लग के कारक बना है। क्री धातु नवुल प्रत्यय का जो है वो शेष रहता है और न की इत संज्ञा हो जाती है और अच्वय नीति सूत्र से जो है आदि वृद्धि होकर के जब न इसकी इत संज्ञा हो जाती है तो फिर आदि जो शब्द होता है, पहले जो धातु दी हुई होती है, लगी होती है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी कि क्री को क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार बन जाएगा और नवुल का यहाँ पर वु शेष रहेगा तो वु को क्या हो जाएगा, यु और ना को इस सूत्र से वु को अक हो जाता है तो बन जाता है हमारा कारक। ठीक है, करी को कार हो जाएगा और वु का अक हो जाएगा तो बन जाएगा कारक। ठीक है, और नवुल का अर्थ होता है वाला तो कारक का अर्थ होगा करने वाला। आगे कारक की परिभाषा। संस्कृत के विद्वानों ने कारक को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है, यानी कि क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया को उत्पन्न करता है या क्रिया के संपादन में सहायक होता है वह कारक होता है। अगली परिभाषा है साक्षात क्रियान्वयी कारकम, यानी कि क्रिया के साथ जिसका सीधा अन्वय हो, मेल हो। यानी कि बात क्या है, सभी में एक ही है कि जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है वही कारक होता है। ठीक है, कारकों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में हमारे जो है कारक 6 होते हैं। ठीक है, पाणिनीय मत के अनुसार कारकों की कुल संख्या 6 होती है संस्कृत व्याकरण में। कर्ता कर्म, इसके लिए सूत्र है कर्ता कर्म, ये श्लोक है जो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। यानी कि संस्कृत में 6 कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। ठीक है, ये 6 कारक जो है संस्कृत में कहे गए हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। ठीक है, संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो संबंध और संबोधन, तो जैसे परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि संबंध कारक क्यों नहीं है। ठीक है, तो संबंध इसे संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। हिंदी में तो इसे कारक मानते हैं परंतु संस्कृत में इसे कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि संबंध जो है वो क्रिया से न होकर, इसका संबंध जो है क्रिया से न होकर संज्ञा पद का, एक संज्ञा पद का दूसरी संज्ञा से होता है। जैसे रामस्य भ्राता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राम का संबंध भाई से है, राम और भाई, तो ये क्या होगी, दोनों संज्ञाएं हो गई। ठीक है, क्रिया से नहीं है तो राम का रामस्य, तो राम का संबंध किससे है, वो भ्राता भाई से है, क्रिया के साथ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें जो है षष्ठी विभक्ति है परंतु इसे कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, संबंध को। संबोधन, इसे स्वतंत्र कारक नहीं माना जाता है क्योंकि यह प्रथमा विभक्ति का ही रूप है। संबोधन को जो है वो प्रथमा विभक्ति में ही जो है काउंट कर लेते हैं, इसको अलग से कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे है हमारा कारक, इसके चिन्ह और विभक्तियाँ। यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, ये मैंने आपके लिए। ठीक है, ये टेबल है
कि कौन सा कारक, कौन सी विभक्ति लगती है, कौन सा चिन्ह लगता है। ठीक है, कौन कौन से कारक होते हैं। तो कारक दिए हैं, विभक्ति, चिन्ह और उनके सूत्र भी दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, कर्ता ने, और इसका सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता। फिर है कर्म, कर्म द्वितीय विभक्ति, को, इसका चिन्ह होता है को, और कर्तुर ईप्सिततमम क्रम, ये सूत्र है। ठीक है, तृतीय विभक्ति करण कारक में से के द्वारा चिन्ह है, और साधकतम, साधकतमम करणम, ये जो है इसका सूत्र है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए चिन्ह है, संप्रदान के लिए। तो कर्मणा यम भी प्रति से संप्रदानम, यह जो है सूत्र है। ठीक है, कर्मणा यम भी प्रति से संप्रदानम। आगे है अपादान, अपादान पंचमी विभक्ति से अलग होना, यानी कि ध्रुवम अपाए अपादानम। फिर है संबंध षष्ठी का के की कार, इसे क्योंकि हम कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, अब फिर है अधिकरण सप्तमी में पर इसका चिन्ह है, और अधिकार आधारो अधिकरणम, यह सूत्र होता है। फिर है संबोधन, जो है इसको प्रथमा में ही काउंट करते हैं, तो हे, अरे, ये होते हैं इसके चिन्ह। और संबोधन च, ठीक है, संबोधने च है, यह संबोधने च, यह इसका सूत्र है। आगे हैं विभक्ति के प्रकार। ठीक है, कि विभक्ति के प्रकार, संस्कृत में विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। ठीक है, जो कारक के आधार पर लगती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, और जो किसी विशेष शब्द के होने के कारण, यानी कि किसी विशेष शब्द के योग के कारण, कि यहाँ पर यह शब्द आया तो इसके कारण यहाँ पर यह विभक्ति लगी है। जैसे नमः के योग में चतुर्थी। ठीक है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सौदा, इनके योग में कौन सी लगती है, चतुर्थी लगती है। ठीक है, अंतरा, अंतरेण के योग में कौन सी लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, काल, अध्वन, अत्यंत, संयोगन के योग में जो द्वितीय विभक्ति लगती है, तो ये कौन सी हो जाएंगी, ये हमारी उपपद विभक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नियम है यहाँ पे कि किसी, यदि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में विरोध हो तो कारक विभक्ति बलवान मानी जाती है, उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलीयसी। चलिए, हमारा अब प्रथमा विभक्ति जो है करते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्म कारक, प्रथमा विभक्ति कर्म कारक। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक वह है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो। क्रियान्वयित्वम, कारकत्वम, प्रथमा विभक्ति के मुख्य सूत्र, उनके अर्थ और उदाहरण जो है यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। कौन सा सूत्र होता है ये, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत ये सूत्र है। इसका अर्थ क्या है कि प्रातिपदिक अर्थ लिंग, परिमाण और वचन को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि क्या होता है, प्रातिपदिक अर्थ क्या होते हैं, जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम उच्चई नीचई। ठीक है, ये होते हैं हमारे का प्रातिपदिक अर्थ, यानी इनके लिए एक सूत्र होता है प्रातिपदिक अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी कि जहाँ पर जो प्रत्यय न हो। ठीक है, और अर्थवान धातु हो। ठीक है, ए धातु, यानी कि जो धातु है ना, अर्थवान जो शब्द हो। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ए धातु हो, धातु भी न हो और प्रत्यय न हो, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका वो प्रातिपदिक अर्थ होता है उसका। ठीक है, कृष्ण श्री ज्ञानम उच्चई नीचे, ये क्या है, प्रातिपदिक अर्थ है। आगे लिंग मात्र, जैसे तट है, क्या हो गया, तट है, तटी, तटम, तट पुल्लिंग हो गया, तटी स्त्रीलिंग हो गया, और तटम जो वो नपुंसक लिंग हो गया।
ठीक है। तो ये लिंग मात्र हो गए, पता है इनमें कि किसमें कौन सा लिंग दिया हुआ है। तो जहाँ पर लिंग क्लियर हो, ठीक है, कि ये कौन सा लिंग है, तो वहाँ पर भी जो है वो लिंग मात्र में होती है प्रथमा, ठीक है। फिर है परिमाण मात्र में, जैसे द्रोणों, व्रीहि, बाल्टी भर धान, यहाँ पर नाप तोल की जो चीज़ें होती है वहाँ पर परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। द्रोण, व्रीहि, बाल्टी भर धान, तो यहाँ पर द्रोण क्या है, परिमाण वाचक है। आगे है वचन मात्र, जैसे एक, द्वौ, बहवै, ठीक है। वचन एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर पता हो कि ये कौन सा वचन है तो वहाँ पर भी वचन मात्रे इस सूत्र से, इससे जो है वहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, सूत्र अर्थ है क्रिया, सूत्र का अर्थ है कि क्रिया को करने में जिसको की स्वतंत्रता मानी जाए, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र हो वह कर्ता होता है, ठीक है। क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है, उसकी कर्ता संज्ञा होती है। जैसे राम है पढ़ती, राम पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राम है वह क्रिया को करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए वह स्वतंत्र है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। आगे संबोधने च, सूत्र का अर्थ है कि किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे कृष्ण, ठीक है, ऐसे आवाज लगाते हैं कि हे कृष्ण अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अभिहिते कर्तरी कर्मणि, प्रथमा अभिहिते यानी कि उक्त, ठीक है, उक्त कर्ता और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। याद रखिएगा कि उक्त कर्ता में भी प्रथमा होती है और उक्त कर्म में भी जो है प्रथमा होती है, और अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है और अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है और अनुक्त कर्ता में कौन सी लगती है, ठीक है। तो यह नियम वाच्य के अनुसार कार्य करता है। जैसे कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता उक्त होता है, उक्त यानी कि प्रधान होता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा लगती है, ठीक है। जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है वहाँ पर उसमें प्रथमा लगती है, और जहाँ पर कर्म प्रधान होता है कर्म वाच्य में, ठीक है, कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म में प्रथमा लगेगी, ठीक है। कर्म वाच्य में कर्म उक्त प्रधान होता है, इसलिए क्रम में प्रथमा लगती है। जैसे बालकेन पुस्तकम पठ्यते, यहाँ पर पुस्तकम कर्म है फिर भी इसमें प्रथमा है क्योंकि यह उक्त है, ठीक है। आगे है इति शब्द के योग में, तो यदि किसी नाम या संज्ञा के बाद इति अव्यय का प्रयोग किया जाए तो उस नाम में प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे वयम इमम दशरथ है, इति जानीमः है, यहाँ दशरथ के बाद क्या आया है, इति शब्द आया है। दशरथ क्या हमारी नाम है, संज्ञा है, तो इसलिए दशरथ में क्या है, दशरथ में हमारी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। आगे है सूत्र पहचान। परीक्षा में अक्सर सूत्र देकर पूछा जाता है कि द्रोणो व्रीहि जो है, द्रोणो व्रीहि में प्रथमा किस सूत्र से लगी है, तो ध्यान रखना है कि प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही याद करना है कि प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लिंग आधिक्य तटः तटी तटम, जैसे उदाहरणों को लिंग आधिक्य है यानी कि अतिरिक्त लिंग संकेत के लिए याद इनको रखें, लिंग संकेत के लिए तटः तटी तटम, तो इन उदाहरणों को भी याद रखें। आगे है, ठीक है, इस प्रकार से हमारी प्रथमा विभक्ति कंप्लीट होती है। ओके, तो चलिए आगे है हमारा द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। संस्कृत व्याकरण में कर्म वह होता है जिसे कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। कर्तुर ईप्सितत्वम
कर्म, यानी कि सूत्र का अर्थ है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, ठीक है, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसमें क्या होती है, उसमें उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इसके लिए उदाहरण है राम ग्रामम गच्छति, यानी कि यहाँ कर्ता जो है राम है, ठीक है, और राम जाने की क्रिया के द्वारा गांव पहुंचना चाहता है, यानी कि वो इच्छा करता है गांव पहुंचने की, तो ग्राम की कर्म संज्ञा हुई है। यहाँ पर ग्राम की कर्म संज्ञा हुई, यानी कि जो इंसान कुछ करना चाहता है, ठीक है, क्रिया के द्वारा कुछ करना चाहता है तो उसमें कर्म संज्ञा होगी। आगे कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र है अनुक्त कर्मणि द्वितीया, यानी कि अनुक्त कर्म जो होता है, ठीक है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे स पुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक में जो है द्वितीय, ठीक है, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। पुस्तकम जो प्रधान होता है उसमें द्वितीय होती है, अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति लगती है और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक है। उक्त क्रम में और उक्त कर्ता में जो है प्रथमा विभक्ति लगती है, ठीक है। तो पुस्तकम में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। आगे है सूत्र अकथितम च, अपादान संप्रदान करण आदि कारकों की जहाँ विवक्षा हो, जहाँ कहने की इच्छा हो इनकी, परंतु इनके स्थान पर जो है वहाँ पर कारकों की कर्म संज्ञा हो जाती है और इसके अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुएं आती हैं। कौन सी होती हैं द्विकर्मक धातुएं? दुह याच पच दंड रुधि प्रछि ची ब्रू सास जी मथ मुस नी हरि कृष वह, ये 16 जो है हमारी धातुएं होती है द्विकर्मक होती है, इनमें दो दो क्रम लगते हैं, ठीक है। इन धातुओं के योग में दो दो क्रम लगते हैं, ठीक है। इन धातुओं के दो कर्म होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। यहाँ पर 16 धातुओं के, ठीक है, यहाँ पर जो है ये 16 धातुएं आपको दी हुई हैं और ये उदाहरण भी दिए हुए हैं, ठीक है। दुह, दुह होता है दुहना, से गाम पय दोगदी। तो देखो जहाँ पर अपादान संप्रदान, ठीक है, हो, करण कारक हो, तो इनके स्थान पर जो है द्वितीय विभक्ति ही लग जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दो कर्म हो जाते हैं, यानी कि दो कर्म होते हैं, दो द्वितीय विभक्ति हो जाती हैं, ठीक है। जैसे स गाम पय दोगदी, वह गाय से दूध दूहता है, तो गाय से अलग दूध अलग होना, ठीक है, गाय से दूध अलग हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? अपादान हो जाएगी। परंतु दुह धातु के योग में, ठीक है, दुह धातु के योग में गाय में क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगी, गाम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे याच, याच होता है मांगना, स बलिम वसुधाम याचते, वह बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से, ठीक है, बलि से पृथ्वी को मांगता है, तो यहाँ पर अपादान है परंतु यहाँ पर बलिम हो जाएगा याच धातु के योग में, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि याच धातु के योग में यहाँ पे बलि में द्वितीय हुई है और बलि क्या है? हमारा गौण कर्म है, ठीक है। गौण कर्म क्या होता है? मुख्य कर्म और गौण कर्म, ये ध्यान रखना है कि गौण कर्म वह होगा जो संप्रदान अपादान करण इनके स्थान पर जो द्वितीय हुई है, ठीक है, वो गौण कर्म होता है। पच, ठीक है, आगे हमारी पच धातु, पच के वह स तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों से भात पकाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चावलों से भात पकाता है, यानी कि तृतीय है, करण है यहाँ पर, ठीक है। तो तंडुलान यहाँ पर द्वितीय हो जाएगी, चावलों से बहुवचन, बहुत सारे हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पर तंडुलान, ठीक है, द्वितीय का बहुवचन। आगे है दंड, दंड देना, राजा गर्गान सतम दंडयति, राजा गर्गों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाता है, तो गर्गान में गौण कर्म है और यहाँ पर द्वितीय लगी है, ठीक है। रुद्ध रोकना, स गाम व्रजम रुणधि, तो यहाँ पर जो गाम में
द्वितीय लगी है, गाम में गौण क्रम है। आगे है पृच्छ। पृच्छ होता है पूछना, स माणवकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से रास्ता पूछता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो है ये ची धातु ची है, ठीक है, 16 धातुएं हैं, तो इनमें 7वीं है ची। ची होता है चुनना। आप ये सभी के जो है इनके उदाहरण देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ब्रू बोलना, ठीक है। स माणवकम धर्मम ब्रूते, शास उपदेश देना, शासन करना। गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, तो देखो सभी में 2-2 क्रम लगे हुए हैं। जी जीतना, स देवदत्तम स्तम जयति, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। मथ मथना, स क्षीर निधिम सुधम मथनाति, वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। मूस चुराना, मूस होता है चुराना, स देवदत्तम स्तम मुषणाति, वह देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो शेष 4 धातुएं नी हरि कृष वह, इन चारों का अर्थ होता है लगभग ले जाना। नी का भी ले जाना, स अजाम ग्रामम न्यति, ठीक है, हरि हरण करना, ले जाना, हर के ले जाना, ठीक है। स अजाम ग्रामम हरति, कृष खींचना, ले जाना। स अजाम ग्रामम करस्ति, और वह होता है ढोना, ले जाना, यानी कि स अजाम ग्रामम वहती, ठीक है। ये कुछ परीक्षा के लिए विशेष सुझाव कि परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि इन वाक्यों में गौण कर्म कौन सा है। और तो मैंने आपको बताया है कि जो अपादान करण और संप्रदान के स्थान पर जो कर्म लगा हुआ होता है उसमें गौण कर्म होता है, ठीक है, उसमें गौण कर्म होता है। और बाकी दूसरा जो है वो मुख्य कर्म होता है, ठीक है। जैसे गाम पय दोग्धी में पय, तो गाय से दूध को दूरा, तो गाय से, ठीक है, तो अलग होना अपादान हो गया, परंतु वहाँ पर गाय में जो है द्वितीय लगी हुई, तो गांव में क्या हो जाएगा हमारा गौण कर्म हो जाएगा, ठीक है। और दूध को दूहता है तो गाम में क्या हो जाएगा हमारा गौण कर्म हो जाएगा, और पय में क्या हो जाएगा मुख्य कर्म हो जाएगा। पय में मुख्य कर्म हो जाएगा, गाम में गौण कर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे है अधिसिंह स्थासाम। अधिसिंह स्थासाम, यदि सिंह, सिंह यानी कि सोना, स्था ठहरना, आस बैठना, इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, यानी कि वहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगती है। परंतु इनके योग में सिंह स्था और आस से पहले यदि कर्म वो अधि उपसर्ग लगा हुआ हो तो फिर वहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। हरि वैकुंठम अधि सेते, अगर यहाँ पर अधि उपसर्ग न लगा होता, खाली सेते होता, तो फिर यहाँ पर हरि वैकुंठम न होकर वैकुंठे हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ पर सप्तमी ही लगती, आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से फिर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगती। परंतु यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और आधा किसके स्थान पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। सप्तमी को द्वितीय हो जाती है फिर यहाँ पे, ठीक है। यदि उपसर्ग न हो तो फिर सप्तमी विभक्ति होगी। ये रहा हरि वैकुंठे सेते। आगे है उपानुध्यांग वस है, यदि वस धातु से पहले उप अनु अधि या आ उपसर्ग आ जाए तो फिर आधार की कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो अधि सिंह और स्था, इससे सिंह स्था और आस, इससे पहले अधि उपसर्ग था, और यहाँ पर जो है उप अनु और अधि आंग, इनसे, ठीक है, वस धातु के योग में यदि ये उपसर्ग आ जाए, ठीक है, वस धातु के से पहले जो है उप अनु अधि और आ उपसर्ग आ जाए तो फिर वहाँ पर भी जो है आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे श्याम नगरम उपवस्ती, श्याम नगरम अनुवस्ती, अधिवस्ती, आवस्ती। तो वस धातु से पहले उप अनु अधि और आ उपसर्ग आ जाए तो वहाँ पर भी फिर जो है आधार की सप्तमी के स्थान पर द्वितीय हो जाती है, ठीक है। एक अपवाद है उपवस्ती। उपवस्ती का अर्थ होता है उपवस्ती की वन में उपवास करना। फिर उपवास करने में तो क्या हो जाएगा
उपवास करने में अगर उसका अर्थ होगा उपवास करता है तो फिर वहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर ये फिर उप धातु वस ये नहीं है, ठीक है। वस धातु से पहले ये जो उपसर्ग यानी कि उपवास करने अर्थ में आ गया, ठीक है। तो उपवास करने के अर्थ में फिर तो यहाँ पर जो है सप्तमी ही होगी, ठीक है। अगर उपवास करने के अर्थ में आता है तो फिर उसमें सप्तमी विभक्ति ही लगती है, ठीक है। अभुक्त अर्थस्य ये सूत्र होता है, ठीक है। ये वार्तिक होता है ये, और ये जो है एग्जाम में बनता भी है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अभुक्त्य अर्थस्य है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। ये होएगा अभुक्त्य अर्थस्य, ठीक है। अभुक्त अर्थस्य न, ठीक है। यानी कि उपसर्ग पूर्वक जो वस धातु के आधार में न खाने यानी कि उपवास करने, अभुक्त यानी कि अभुक्त न खाने के अर्थ में फिर जो है नहीं लगती है, ठीक है। न खाने के अर्थ में फिर जो है वो द्वितीया नहीं लगती, फिर वहाँ पर सप्तमी ही लगेगी, ठीक है। कर्म कारक वहाँ पर नहीं होएगा। फिर वने उपवस्ति, ठीक है, वन में उपवास करता है, ठीक है। वने उपवस्ति, वने उपवसति कि वन में उपवास करता, तो उपवास करने के अर्थ में, न खाने के अर्थ में फिर सप्तमी ही लगेगी, वने ही लगेगा, वनम नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस वार्तिक से, ओके। आगे हमारा सूत्र है अंतरा अंतरेण नहीं अभितः प्रीतः समयानिक्षा हा प्रतियोगे, ये सूत्र है हमारा आगे, ठीक है। इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, अभितः प्रीतः समयानिक्षा, ठीक है। तो इन शब्दों के हा और प्रति, इन शब्दों के योग में हमारी कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और ये उपपद विभक्ति हैं, ठीक है। अभी पहले बताया था कि जिन शब्दों के योग में विभक्ति लगती है वो कौन सी होती है, हमारी उपपद विभक्ति होती है। तो अभितः ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, परितः विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति, तो विद्यालयम ग्रामम इनमें कौन सी लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है, अभितः और प्रीतः इनके योग में समया। और लंका निक्षा साग्रह, लंकाम, तो लंका में निक्षा, इसके योग में कौन सी लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है, हा यानी कि धिक्कार, कि हा कृष्ण भक्तम यानी कि कृष्ण भक्त को धिक्कार। प्रति की ओर, स नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर जाता है, तो प्रति के योग में नगर में द्वितीय विभक्ति लगी है। आगे सूत्र है हमारा अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी कि अंतरा और अंतरा बीच में और अंतरेण बिना, ठीक है। इनके योग में भी जो है हमारी द्वितीय विभक्ति लगती है, ये भी हमारी उपपद विभक्ति है। तो इनके उदाहरण है त्वाम माम च अंतरा हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, ठीक है। तो यानी कि अंतरा, अंतरा के योग में त्वाम माम इनमें कौन सी लगी है, द्वितीय लगी है। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, अंतरेण के योग में ज्ञान में द्वितीय विभक्ति लगी है, ठीक है, इस सूत्र से। आगे है हमारा काल अध्वन अत्यंत संयोगे, काल अध्वन अत्यंत संयोग, यानी कि काल समयवाची, अध्वन मार्गवाची, इन शब्दों के योग में यदि इन शब्दों में यदि क्रिया का निरंतर संबंध हो तो द्वितीय लगती है, यानी कि काल और अध्वन इनके अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग हो, ठीक है। तो उसमें कौन सी लग जाएगी, फिर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है, कोस भर यानी कि वो मार्ग, ठीक है, कि कितनी दूर है, तो कोस भर है, तो वो मार्गवाची हो गया। तो यहाँ पर जो है कर्म कारक हो गया, द्वितीय विभक्ति होगी। मासम कल्याणी, वह महीने भर से दुखी है, ठीक है, तो ये समयवाची हो गया। तो यहाँ पर क्रोशम मासम
तो इनमें कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। गत्यर्थक धातुओं के योग में, ठीक है, नियम कौन सा है कि गत्यर्थक चलने के अर्थ में, गति अर्थ में, तो गति अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनके साथ गंतव्य स्थान में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है, तो यहाँ पर ये गति अर्थ में है, तो बालक विद्यालय को जाता है, तो यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगी है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियाँ कंप्लीट होती हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।